तो आपने बहुत सी जगह पे सुना होता है ना कि यार ट्रैवल करो तो आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, या ट्रैवल करो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग सुनते ही हैं काफ़ी कंसिस्टेंटली कि लोग बोलते हैं कि यार ट्रैवल से यू डिस्कवर योर सेल्फ, एंड आपके मन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या इन जनरल लाइक यू यू डोंट लाइक वट एवर सिचुएशन यू आर इन लाइफ, यू शुड ट्रैवल। थोड़ा सा उल्टा ओपिनियन है इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को मिली। तो सेनेका की लेटर्स हैं, एंड ये मैंने बाय द वे खुद प्रिंट कराए हुए हैं। ये प्रिंट में नहीं है, फ्री पीडीएफ्स हैं जो मैंने प्रिंट कराए हैं किताब के फॉर्म में। टिम फेरिस के फ्री सेनेका के लेटर्स पढ़ लो। 3 अलग अलग बुक्स हैं ये है बुक नंबर 1 का लेटर नंबर 28। तो सेनेका एक स्टोइक फिलोसोफर रहा है पुराना, एंड उसने ये लेटर नंबर 28 यहाँ पे डाला, एंड विच आई वॉज रीडिंग आज। तो मैं कभी कभार ऐसा उठा लेता हूँ, अभी डेली वाला तो नहीं हो पाता, बट देन ये जो लेटर है इसका नाम है ऑन ट्रैवल एज अ क्योर फॉर डिसकंटेंट। तो अगर आप अपनी लाइफ से ना खुश हैं, अपनी सिचुएशन से ना खुश हैं, तो ट्रैवल करें एंड आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, इज़ व्हाट वी गेट टू हियर अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़े थोड़े मेरे थॉट्स आपके साथ उस हिसाब से शेयर करूंगा। एंड मोर और लेस दीज वीडियोज़ आर लाइक फॉर जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पजेज, एंड आई होप आपकी भी इसमें कुछ हेल्प हो जाए, कुछ आपको फ़ायदा हो जाए इन वीडियोज़ का। तो वो बोलता है यू नीड अ चेंज ऑफ सोल रैदर देन अ चेंज ऑफ क्लाइमेट। अब बाय द वे सेनेका जो लेटर्स है ना, ये अपने किसी दोस्त को लिखता था, तो उसकी लेटर्स मिली हैं, उसमें उसने ऐसा लिखा है यू नीड अ चेंज ऑफ सोल रादर देन अ चेंज ऑफ क्लाइमेट। तो उसका कहने का मतलब ये है कि यार एक बंदा जो अपनी लाइफ से या खुद से ना खुश है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसको ना थोड़ा शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस बेसिकली मिल जाएगा अपने को। अपन जाएंगे कहीं पे, बहुत मज़ा करेंगे, देखेंगे वाओ क्या मस्त सीनरी है वगैरह वगैरह, एंड विल बी हैप्पी फॉर 5 मिनट्स। बट देन उसके बाद क्या, आधे दिन में, एक दिन में रियलिटी स्टार्ट्स टू स्ट्राइक बैक, एंड हमें याद आने लगता है कि यार हम नहीं खुश हैं, या ये रह गया, ये करने वाला पेंडिंग है, या हमारी लाइफ उस जगह पे नहीं है जहाँ हमको चाहिए। सो आई थिंक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। फिर वो सोक्रेटिस को कोट करता है, और सोक्रेटिस ने बोला था, अब ये हम हज़ारों साल पुरानी बात कर रहे हैं, आज की बात भी नहीं कर रहे, बट ये अपने को कितना अप्लाई होता है आप देखो। सोक्रेटिस ने बोला था, वाई डू यू वंडर दैट ग्लोब ट्रॉटिंग डज नॉट हेल्प यू, seeing that you always take yourself with you। पॉइंट वही आ गया, you must lay aside the burdens of the mind, until you do this no place will satisfy you। तो अगर आपके मन में ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं, भले ही वो अपने करियर से कुछ प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप से, लाइफ से, खुद की सिचुएशन से, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, लेट्स से आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, या आपका वेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा, राइट, मेरे अब कुर्सी बैठे सारा दिन, ऑफिस पे काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो एक्सरसाइज कम मिलती है, वेट बढ़ा तो ऑफकोर्स उसमें नाखुशी आएगी, क्योंकि लाइफ में पहली बार वेट बढ़ रहा है या पेट निकल रहा है, राइट। एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, अब मैं यहाँ से उठ के गोवा चला जाऊँ, या यहाँ से उठ के मैं हिमाचल चला जाऊँ, पहाड़ देख लूँ, कुछ भी देख लूँ, बट मेरे दिमाग में तो रहेगा ना कि यार मेरा वेट, आई एम ओवर वेट, और मैं फिट नहीं हूँ, मैं लाइफ भर फिट रहा हूँ। वो एक थॉट तो मेरे साथ चलेगा ना। तो अनटिल एंड अनलेस मैं उस चीज़ को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर लूँ मेरे लिए, मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, एंड आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी नॉट रियली हैप्पी कि यार आ तो गया हूँ बट स्टिल कुछ मिसिंग है, मेरी लाइफ वहाँ नहीं है जहाँ मुझे चाहिए। वो जो थॉट्स है ना, वो कंसिस्टेंटली आते रहेंगे। तो उनके लिए जो इसलिए बोलते हैं ना कि यार फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको करना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कहाँ इन्वेस्ट करें, मेरे पास सैलरी आ गई, या पैसा आ रहा है, या ये है या वो है, कहाँ इन्वेस्ट करें। एंड द फर्स्ट थॉट आप देखो, जो लोग रिलेटिवली बेटर पोजीशंस पे हैं हमसे लाइफ में, वो हमेशा एडवाइस करते हैं पहले खुद में इन्वेस्ट करो, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करो। एंड वो यही रीज़न है, बिकॉज वो लोग समझते हैं ये पॉइंट कि अगर माइंड में हम चीज़ों को लेके क्लियर नहीं हैं, या हमारे माइंड में हम चीज़ों को लेके खुश नहीं हैं, और वी डोंट फील दैट आवर लाइफ इज़ ऑलरेडी इनफ, and through traveling and through exposing ourselves to multiple places, we are improving on whatever is already working in our life, it's no use, right। तो वो वाला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो उसमें फिर एक चीज़ और बोलता है वो लास्ट के पास इस लेटर के, कि द नॉलेज ऑफ सिन इज़ द बिगिनिंग ऑफ सैल्वेशन। एंड आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वी नो कि यार मैं खुश नहीं हूँ लाइफ में, या मैं खुश नहीं हूँ करियर में, या मैं खुश नहीं हूँ फिटनेस में, या व्हाटएवर जो भी है हमारे पास इशू है, सबके अपने अपने होते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, और होते सबके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपके सामने बैठा वीडियो बना रहा है उसका नहीं है,
या जो बंदा आपको सोशल मीडिया पे करोड़ों उड़ाता दिख रहा है उसका नहीं है। आपने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा ही होगा, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं जो हमें सोशल मीडिया पे नहीं पता लगती। तो ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ नहीं, इश्यूज़ सबके पास हैं, बट टू रिकॉग्नाइज दोज इश्यूज़ एंड टू से कि यार मेरी लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है एंड आई विल करेक्ट दैट, देन द ट्रैवल एट्सेट्रा हमें हेल्प करेगा, राइट। ट्रैवल एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी रियली वर्क्स। हम बाय द वे हम सुनते हैं ना, जैसे अब स्टीव जॉब्स का एग्जांपल हम सुनते हैं कि स्टीव जॉब्स इंडिया आया तो उसको इंडिया में आके लाइफ समझ में आई, उसको इंडिया में आके एक क्रिएटिविटी का मतलब समझ में आया, फिर ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो इंडिया आते हैं खुद को डिस्कवर करने, उसके पीछे अगर आप एक्चुअल रीजनिंग देखें कि क्यों हुआ होगा, वो इज़ बिकॉज व्हेन देवर एक जगह पे ना हमको बहुत स्टिमुलस मिलता है। मान लीजिए आप मुंबई से मुंबई जैसे शहर से जो बहुत ही तेज़ चलता है, जहाँ बहुत ही हड़बड़ है, जहाँ कंसिस्टेंटली यू हैव टू बी ऑन द मूव, आप एक ब्रेक लेके ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे देयर इज़ नॉट अ लॉट टू डू। शायद इंटरनेट नहीं है, शायद बिजली भी कभी कभी नहीं है, और आपके पास सिर्फ आप और आपके थॉट्स बचते हो। हम उस टाइम पे एक ब्रेक लेके सोच पाते हैं कि किस चीज़ पे मुझे इम्प्रूव करना है। तो एक ट्रैवल होता है टूरिस्ट वाला ट्रैवल, एक ट्रैवल होता है खुद को डिस्कवर करने वाला या खुद को बेटर करने वाला ट्रैवल। सो इवन दैट इज़ देयर, राइट। सो ऐसा नहीं है, आई थिंक पार्टली हमें ब्लाइंडली तो अब कोई किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन इसमें ऐसा है कि रादर देन ब्लाइंडली सेइंग कि मैं पहले खुद को इंप्रूव करूंगा फिर ही ट्रैवल करूंगा या फिर ही और चीज़ें करूंगा लाइफ में, उसके पहले मैं एंजॉय भी नहीं कर सकता, ये तो कोई मतलब नहीं है, ये तो मतलब घुट घुट के जीने वाली बात है। बट आई फील टेकिंग टाइम आउट टू फिगर योर सेल्फ आउट, टू फिगर कि यार मुझे क्या इंप्रूव करना है मेरे में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे वो ब्रेक टाइम या ऑफ टाइम ना मिले तो मैं जो मेरा ऑन टाइम है, जो मेरा एकदम हड़बड़ी वाला टाइम है, जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है, जहाँ पे मुझे चीज़ें अचीव करनी है, मैं नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज जस्ट सिंपली बिकॉज मुझे वो क्रिएटिव बटन के लिए मुझे एम्प्टीनेस चाहिए लाइफ में। एंड जितना मर्जी बोलो कि मेरा ऐसा नहीं है, सबका होता है, तो वो एम्प्टीनेस के लिए हम ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ हमें वो एम्प्टीनेस मिले, राइट। तो अगर आप किसी सो फॉर एक्चुअली ग्रेट एग्जांपल, अगर आप गोवा ही जा रहे हैं, लेट्स से गोवा को एग्जांपल लेते हैं, अभी आने वाला है, गर्मियाँ वर्मियाँ शुरू हो रही तो सब लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो आई फील यार अगर हम गोवा जा रहे हैं तो गोवा में नॉर्थ गोवा की बजाय हम साउथ गोवा में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ टाइम हमें ये जो पॉपुलर बीचेस हैं नॉर्थ गोवा के, अंजुना टाइप, वो सब को छोड़ के हम कुछ टाइम पालोलेम जा सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड पे आता है, जो रिलेटिवली वहाँ पे आपको कुछ ही लोग मिलेंगे, थोड़े बहुत अंग्रेज मिलेंगे, बट वो अपने अपने में बिजी होंगे, बट कम लोग मिलेंगे। आप कावेलोसिम है, वहाँ जा सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्पेशली अगर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जा रहे हैं, पालोलेम जा रहे हैं, तो रास्ता बहुत ही मस्त है ना। वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, शांत टाइम, जहाँ पे बहुत सारा आपके पास स्टिमुलस नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो फ़ोन भी नहीं बज रहा है कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, एंड वहाँ वी माइट बी एबल टू डिस्कवर और रादर एटलीस्ट फिगर आउट कि यार मेरे को जो इम्प्रूव करना है उसको मैं कैसे उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकता हूँ। एंड कोई भी सिचुएशन हो सकती है एज आई सेड। बट बाय द वे ये करने के लिए आपको गोवा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने घर की छत पे जाके या थोड़ी ऐसी जगह पे जाके भी कर सकते हैं। अपनी घर में एक रूम दरवाज़ा बंद करके लाइट सा म्यूजिक लगाएं एंड थोड़ा सोचें। यहाँ पे आई थिंक मेडिटेशन एटसेट्रा काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस रियली हेल्प। तो बहुत से जो सक्सेसफुल लोग हैं हमें वो मेडिटेशन करते भी दिखते हैं, एंड उनका कहना वही होता है कि यार एक क्लैरिटी आती है मेडिटेशन करके, एक ठहराव आता है ज़िंदगी में मेडिटेशन करके, एंड आई थिंक आई लाइक दैट। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत किया है मेडिटेशन, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, बट विद टाइम आई थिंक मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, मेरे लिए रिलेटिवली बोरिंग हो जाता है। तो मैं या तो गाने वाने लगा लेता हूँ, क्लासिकल म्यूजिक लगा लिया, ऐसे इस तरह, एंड गानों में भी या तो थोड़े स्लो गाने लगा लिए। आई थिंक आई वोंट से कि एग्जैक्टली मेडिटेशन जैसा हो जाता है, बट सिमिलर आ जाता है, क्योंकि मेडिटेशन का मेरा ऐसा है कि यार मैं कंसिस्टेंटली कुछ टाइम करता हूँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा होने लगता है कि मैं सोने लगता हूँ, सो जाता हूँ, नींद आने लगती है, राइट। तो वो एक थोड़ा सा गड़बड़ सिचुएशन है इन जनरल। तो बट आई डू गेट दोज बाउट्स कि जहाँ मुझे लगता है कि महीना भर में मेडिटेट कर लूँ, भले 5 मिनट ही सही, वहाँ पे थोड़ा सा वो जो ठहराव चाहिए, जो स्टिलनेस चाहिए, जो टाइम चाहिए टू थिंक थिंग्स थ्रू आई गेट टू डू दैट। तो दिस होल कॉन्सेप्ट आई थिंक ऑफ कि यार ट्रैवल कर लो एंड आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, नहीं। ट्रैवल करके हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता लगती है, बहुत सारे नए लोगों को मिलते हैं, पता लगता है कि लोग कैसे सोच रहे हैं, पता लगता है कि लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, एंड आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे हमारी आंखें बहुत खुलती हैं। अग्रीड, आई डोंट थिंक आई एम अगेंस्ट एनी ऑफ दैट,
बट ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा कि यू नीड अ चेंज ऑफ सोल रादर देन अ चेंज ऑफ क्लाइमेट। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम हज़ारों साल पहले लिखी गई लेटर्स की बात कर रहे हैं जो आज अगर देखें तो आज भी हमारी लाइफ में कम्प्लीटली एप्ट आते हैं। तो आई एम प्लानिंग टू probably discuss more of these with you guys, but I think more than anything else ये वीडियोस बनाने का मेरा, इस तरह के जो थोड़े रॉ स्टाइल वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मुझे क्लैरिटी आए चीज़ों की। तो अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही है, मुझे मेरे थॉट्स क्लियर करने हैं, आई कैन मेक अ वीडियो, इट रियली हेल्प्स मी, क्योंकि वीडियो में आई एम ऑल्सो इन द मोमेंट एंड मुझे वही टॉपिक के बारे में सोचना है। मैं विदाउट अ स्क्रिप्ट बनाता हूँ वीडियोज़, तो एटलीस्ट मैं सोच के जो दिमाग में आ रहा है साथ साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको फ़ायदा हो जाए, बहुत ही खुशी मुझे मिलेगी इसका। बट आई थिंक डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस। एंड अगर आप ये लेटर पढ़ना चाहते हैं, सेनेका का फ्री PDF एज आई सेड टिम फेरिस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम 1 है ये, वॉल्यूम 1 का लेटर नंबर 28 है, जो आपको मिल जाएगा। आई थिंक गूगल पे बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगी ये लेटर्स भी, ऑन ट्रैवल एज अ क्योर फॉर डिस्कंटेंट बाय सेनेका। सो दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली बार। बाय एंड टेक केयर।